जय श्री कृष्ण। प्राकृत भविष्य दर्शन में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। आज का विषय है राम रक्षा स्तोत्र। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें प्रेषित करें, जिससे हम उन विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें जिन्हें आप जानना या देखना चाहते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से होती है आपकी हर मनोकामना पूरी। इस स्तोत्र का पाठ करने वालों का श्री राम द्वारा रक्षण होता है। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। इसे हर्ष, उल्लास और अपनी सभी मनोकामना को पूर्ण करने के साथ माता आदिशक्ति की कृपा प्राप्ति का पर्व माना जाता है। इस दौरान विशेषकर शारदीय नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का भी विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो राम रक्षा स्तोत्र पाठ को कभी भी शुरू किया जा सकता है। यह आपको जीवन की हर कठिनाई में सफलता दिलाता है। राम रक्षा स्तोत्र स्वयं एक रक्षा कवच है, अतः नवरात्रि में इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। साथ ही इस राम रक्षा स्तोत्र की नवरात्रि में ही शुरुआत करने से इसका अत्यधिक लाभ मिलता है। नवरात्रि पर्व पर राम रक्षा स्तोत्र का वृद्धि क्रम में पाठ करें। तत्पश्चात इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इसके प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है, जिससे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक ऋषि अर्थात विश्वामित्र जी को स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें राम रक्षा स्तोत्र कहा और प्रातः काल उठने पर उन्होंने उसे लिख लिया। यह स्तोत्र संस्कृत भाषा में है। इस स्तोत्र के नित्य पाठ से व्यक्ति की सर्व पीड़ा व भूत बाधा दूर होती है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह दीर्घायु, सुखी, संततिवान, विजयी तथा विनय संपन्न होगा। ऐसी फलश्रुति इस स्तोत्र में बताई गई है। इसके अलावा इस स्तोत्र में श्री रामचंद्र का यथार्थ वर्णन, रामायण की रूपरेखा, राम वंदना, राम भक्त स्तुति, पूर्वजों को वंदन व उनकी स्तुति, राम नाम की महिमा इत्यादि भी है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते समय भक्त को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस श्लोक का पाठ कर रहा है उस समय उसके हृदय में श्री राम का वही स्वरूप उपस्थित हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दो श्लोक बताए जा रहे हैं। पहला श्लोक है श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। अर्थात इसी रूप में श्री राम के चरणों का ध्यान इस दौरान मन और वचन से रहे। वह स्वयं को उनके आगे नतमस्तक महसूस करते हुए उनकी शरण की अनुभूति करे। दूसरे श्लोक में कहा गया है दक्षिणे लक्ष्मणो यस्वामी च जनकात्मजा, पुरुतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। अर्थात इस श्लोक का पाठ करते समय श्री राम के दक्षिण भाग में लक्ष्मण व वाम और माता सीता और सामने चरणों में मारुति आदि का श्लोक के अनुसार मन में ध्यान लाए। इसी प्रकार अन्य सभी श्लोकों का ध्यान करते हुए पाठ करें। यदि यह संभव न हो पावे तो भगवान श्री राम माता जानकी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके दोनों ओर दोनों भाई और चरणों में हनुमंत लाल जी सेवारत हैं। इस स्वरूप का ध्यान पूरे पाठ के समय करें। विशेष स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र को अनुष्ठान रूप में पाठ करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। श्री हनुमान जी व भगवान श्री राम जी का चित्र सामने लाल रंग के वस्त्र पर रखकर पंचोपचार पूजन कर पाठ किया जाना चाहिए। यह प्रचलित सरल व लौकिक विधि है। राम रक्षा स्तोत्रम।
इस पाठ को करने से पहले विनियोग करें। विनियोगः अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। जल को धरती पर छोड़कर भगवान राम का ध्यान करें। ध्यानम ध्याये राजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। अथ स्तोत्रं प्रारभ्यते। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलत्श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पावघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्थिने हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुने सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सा चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणच्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्प्रसा वक्षयाशुगनि संगसंगिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। यह स्तोत्र मैंने साधारण पाठ करने के उद्देश्य से किया है। अब राम रक्षा स्तोत्र के कुछ विशेष प्रयोग के बारे में बात करते हैं। इसका प्रयोग किस तरह से और कैसे करना चाहिए। पूजा घर में किसी आसन पर बैठकर सामने राम रक्षा यंत्र या श्री राम की प्रतिमा फोटो स्थापित कर उसका पूजन करें। फिर पीली सरसों के दाने एक कटोरी में डाल लें। कटोरी के नीचे कोई ऊनी वस्त्र या आसन होना चाहिए। राम रक्षा मंत्र को 11 बार पढ़ें और इस दौरान आपको अपनी उंगलियों से सरसों के दानों को कटोरी में घुमाते रहना चाहिए। इस प्रकार 11 बार के जप से सरसों सिद्ध हो जाती है और आप उस सरसों के दानों को शुद्ध और सुरक्षित पूजा स्थान पर रख लें। इसके बाद जब आवश्यकता पड़े तो कुछ दाने प्रयोग में लाएं। इससे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वाद विवाद या मुकदमा हो तो उस दिन सरसों के दाने साथ लेकर जाएं और वहां डाल दें जहां विरोधी बैठता है या उसके सम्मुख फेंक दें। ऐसा करने से सफलता आपके कदम चूमेगी, स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। दूसरा प्रयोग, खेल या प्रतियोगिता या साक्षात्कार में आप सिद्ध सरसों को साथ ले जाएं और अपनी जेब में रखें। अनिष्ट की आशंका हो तो भी सिद्ध सरसों को साथ में रखें। यात्रा में साथ में ले जाएं, आपका कार्य सफल होगा। राम रक्षा स्तोत्र से जल सिद्ध करके रोगी को पिलाया जा सकता है, परंतु जल को सिद्ध करने की विधि अलग है। इसके लिए तांबे के बर्तन को दाहिने हाथ में रखना है और अपनी दृष्टि पानी में ही रखें। इस समय अपना ध्यान श्री राम की स्तुति में लगाएं रखें। मंत्र बोलते समय प्रयास करें कि आपको हर वाक्य का अर्थ ज्ञात रहे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय। जय श्री कृष्ण।